अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम हजरात खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को आफियत से रखे। आज फिर अपने वतन का एक इधर घूमने के लिए आए थे, तफरी के लिए। तो शौक़ हुआ, नियत तो ये थी कि वो सीरत पे जो हमारा एक मौजू चल रहा है कि सीरत पे बोलने का, तो वो वही नियत लेकर आए थे। लेकिन ये वादियाँ देखकर, ये खूबसूरत, ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका देखकर और ये पहाड़ियाँ देखकर बस वो आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो जहन में आ रही थी कि अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। तो ये चीज़, ये सारा देखकर क्या खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। ये पीछे से एक इलाका आ रहा है, ये यहाँ से पीछे, तो वो इलाका पीछे दिख रहा होगा आपको वीडियो में, वो पीछे वो साफ तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ हद तक वहाँ से आना हुआ। वहाँ से छोटा छोटा रास्ता है यहाँ से, और ये पहाड़ियों के बीच में से इधर आप देख सकते हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। तो अभी हम आगे भी जाएंगे, आगे भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कैसा सरसब्ज़ और शादाब इलाका और कैसी 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 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आकर वो अल्लाह ताला कहते हैं कि सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चलो, और अल्लाह ताला की निशानियों को जो इंसान देख सकता है खुद, वो इंसान खुद देखे, और जो नहीं तो अल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए से इंशाल्लाह आप देखेंगे कैसी कैसी अल्लाह ताला की नियामतें हैं। तो आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे इंशाल्लाह क्या क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ बिल्कुल, मतलब एक आम आदमी अगर यहाँ से आएगा तो बहुत डर जाता है इंसान, जो मतलब पहाड़ों से वाकिफ़ नहीं है तो डर जाता है आम इंसान। तो इंशाल्लाह हम वहाँ आगे तक जाएंगे। वो जो जगह आपको दिख रही है, वो पहाड़, उस चोटी पर इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ से देखेंगे क्या नज़ारा है, अल्लाह ताला की कुदरत है। तो ये हमारे चाचू हैं मौलाना सुफियान साहब, ये कश्मीर में होते हैं। आज इन्हीं के साथ थोड़ा कह रहे थे कि चलो हमारे साथ थोड़ा सफ़र तो नहीं कहेंगे इसको, बल्कि एक तफरी सी, थोड़ा जाते हैं अपने इलाके को देखते हैं। तो इनके साथ आना हुआ आज। इनसे भी बहुत मुद्दत बाद मुलाकात हुई है, कोई तकरीबन 2-3 साल बाद। जब ये पढ़ते ही थे तभी इनसे मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद अब मुलाकात हो रही है। ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये नीचे दरिया है, दरिया चल रहा है। ये बहुत ऊंची पहाड़ी है यहाँ पर। यहाँ से तो बहुत नीचे देखने में ही डर लग रहा है, नीचे तो देखा नहीं जा सकता, बस थोड़ा थोड़ा रास्ता है। ये हम यहाँ से आ रहे हैं, ये नीचे थोड़ा थोड़ा वो दरिया दिख रहा है, वहाँ से इंशाल्लाह हम पूरा देखेंगे। होंगे वो रोड आ रही है, वो मतलब हमारे बोंजवा की तरफ वो रोड आती है बिल्कुल। अभी तो कहीं बीच बीच में तो पकी भी है, पूरा लुक भी पड़ गया है, तो लेकिन बीच में ऐसे ही है, बस कच्ची रोड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरी रोड है। तो ये हमारे गांव पीछे उधर गांव की तरफ आती है बोंजवा, जो बहुत सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ से एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल एक देखने में ही डर लग रहा है। मतलब एक अल्लाह ताला की क्या कुदरत है। और इधर जिबाल नुसिब के अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कैसे कील की तरह गाड़ा है।
مطلب دیکھ رہے ہوں گے آپ کتنا خوبصورت علاقہ ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں سے۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت پہاڑ ہے، کیا وادیاں ہیں۔ وہ ادھر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، ابھی بھی کچے مکان آپ کو دکھ رہے ہوں گے، وہ اس جگہ پہ وہاں بھی دکھ رہے ہوں گے، ادھر بھی دکھ رہے ہوں گے ساتھ میں۔ اتنا خوبصورت اس جگہ، وہاں انسان وہاں سے ہم چلے تو ایسا لگتا ہے بس اب تھوڑی دیر کے بعد ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی بھی تھوڑا کر کے ابھی بھی ہم باقی تھوڑا۔ ابھی ہم اپنے چاچو سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں بھی کوئی آتا ہوگا، ایسی جگہ ہے اتنا اونچا، مطلب ڈر لگتا ہے یہاں آنے سے، تو کہہ رہے تھے یہاں تو لوگ آتے ہیں اور گھاس کاٹتے ہیں اور ایسی جگہ سے کاٹ کر اپنے مویشیوں کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مطلب اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یہ بھی یہاں سے انسان بھی پہچان لیتا ہے۔ تو ہم ابھی آگے اور جائیں گے، آگے تک دیکھیں گے کہاں تک ہے یہ جو پہاڑ ہے، یہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی زمین تو ہے بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہاں تک ہے۔ پتھر کہیں گے ان کو کہ کیا کہیں، دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ایک ہی تھا شاید، تو یہ ٹوٹے ہیں کہ ایسے ہی ہیں۔ ایسے پہاڑ مطلب باہر انسان جاتا ہے، شاید جموں سے آگے جو شہری علاقہ ہوتا ہے وہاں جب دیکھتا ہے تو یہ پہاڑ وہاں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ وہاں کچھ عجیب قسم کے پتھر ہوتے ہیں جو گول ہوتے ہیں، تو یہاں کے عجیب پہاڑ ہیں۔ تو دیکھ رہے ہوں گے آپ کتنا خوبصورت منظر ہے، یہاں آنے سے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن ایک عجیب قسم کی خوشی بھی مل رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم پیچھے سے آئے، وہ ادھر پیچھے سے ہم کہیں سے چلے آ رہے ہیں، تو نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ کچھ ایسا ہے، تو ایسے انسان چلتا ہے بہت جلدی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن ہم وہاں سے اتنی دور سے آ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہم نے شاید دو تین پہاڑ ہم نے شاید کراس کر دیے، لیکن کوئی احساس نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو ہمارے چاچو مولانا سفیان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہیں تک وعدہ کیا تھا کہ یہاں تک جائیں گے ہم، تو یہ پتھر یہ وہاں سے دکھ رہا تھا، یہ دو تین ایک ہی قسم کے پتھر ہیں، تو ہم دکھ رہے تھے وہاں سے ہم جائیں گے تھوڑا آگے تک، یہ جہاں پلین علاقہ ہے، بلکہ جتنا آگے جاتے ہیں اتنا آگے اور بڑھتا ہے۔ تو یہ تو سنا تھا صرف کہ علم کے بارے میں کہ جو دنیا کا محبوب ہوتا ہے اور جو علم کا محبوب ہوتا ہے اسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن آج اللہ کی زمین میں چل کر ایسا لگ رہا ہے جتنی اللہ کی زمین میں چلیں گے اتنا ہی آگے یہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو وہاں تک ہے، یہ دیکھیں گے آگے تک جہاں تک ممکن ہو سکے گا جانا، تو وہاں تک جائیں گے۔ میدان سا ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہاں پر ہم پہنچ گئے تو کتنا پہاڑوں کے بعد پہاڑوں میں سے پہاڑی پھر بیچ میں ایک میدان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، جہاں انسان جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور بالکل سرسبز و شاداب ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی ویڈیوز میں۔ ابھی اور آگے چلیں گے، دیکھیں گے کہاں تک کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہاں سے آتے جاتے ہیں لوگ، چھوٹا راستہ ہے، یہاں سے آنا جانا آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہنچتی ہے اور کہاں رہتی ہے، اور سنتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہو کوئی۔ تو جب چلتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی زمین میں تو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا، اس زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی اس زمین میں ادھر پہنچایا، اور کتنا خوبصورت علاقہ ہے، آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ بالکل پہاڑ ایک سے ایک پہاڑ، عجیب و غریب۔ ادھر کا نام تو نہیں معلوم ہے، نام پتہ نہیں کیا ہے ادھر کا، تو
बस यूँ समझ लीजिए बोंजवा की है इस तरफ एक दो तीन पहाड़ियाँ छोड़कर, तो इस तरफ एक इलाका ये भी है। बसता तो यहाँ पर कोई नहीं है, बस जंगलात से हैं, देख रहे होंगे आप। नीचे हैं कुछ लोग रहने वाले, जिनको उर्दू में शायद खाना बदोश कहते हैं, जो यहाँ की इस्तिलाही ज़बान जो है यहाँ की, तो इनको कहते हैं यहाँ बकरवाल भी हैं। गुजर जो फैमिली होती है तो वो भी जो ये जो गर्म इलाका होता है, गर्म जो इलाका होता है, तो वहाँ वो रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। गर्मियों में हालत है गर्मा में, तो वहाँ वो रहना पसंद करते हैं। तो शायद वो कौम भी है। और दूसरी एक कौम होती है, वो भी बहुत अल्लाह ताला की ज़मीन में चलत फिरत करती है, तो वो उसको यहाँ कहते हैं बकरवाल। तो किताबों में तो उसका नाम लिखा होता है कि खाना बदोश, जो कभी कहीं अल्लाह की ज़मीन में चलते रहते हैं। यहाँ से एक नीचे, ये पहाड़ नीचे को मतलब नीचे को जाना शुरू हो गया। यहाँ से आप वीडियोस में देख रहे होंगे, यह पहाड़ यहाँ तक तो शायद ऊंचाइयाँ थी। यहाँ से आप नीचे पस्ती की तरफ, नीचे की तरफ, तो यहाँ से एक नीचे कोई रास्ता जा रहा है। अब ये शायद नीचे जो दरिया नीचे चल रहा है, शायद वहाँ तक जाएगा। तो मैं अपने चाचू से भी कुछ अर्ज़ करूँगा कि देखेंगे, वो भी बताएंगे कुछ अपने तजर्बे के हिसाब से, यहाँ कुछ जो उनके तजर्बे में होगी कोई बात, कोई ऐसा जो मैं ना कह सकूं मेरी कम उम्री की वजह से, जो मुझे मालूम ना हो, तो वही है बताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला की यहाँ पर कुदरत ज़ाहिर हो जाती है हमारे सामने। हमें एक बंद आँखें हैं, जब इसको खोलने के लिए जाएंगे, इस दुनिया से भी चले जाएंगे, वहाँ पर भी एक दूसरा एक मतलब वो बस्ती, एक दूसरा इलाका आ जाएगा, वहाँ पर भी हम मुशाहिदा करेंगे। लेकिन इससे पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने क्या कुछ बनाया है, ये सब देखने को मिल रहा है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला जगह जगह फरमाते हैं कि आप अल्लाह ताला की वहदानियत पर, अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर व फिक्र करें। और आज अपने इलाके से चलकर थोड़ी देर, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ पर ये इलाका, जिसको हमारी ज़ुबान में यहाँ पर धुड़नाई कहते हैं। धुड़नाई इलाका है, यहाँ पर हम आए हैं। और हम देखेंगे थोड़ा नीचे तक कितना दूर है, ये बहुत दूर है। डर भी लगता है क्योंकि अब आदत ख़त्म हो गई है। हम बचपन में यहाँ पर आया करते थे, इससे पहले बहुत मरतबा आए, बचपन पूरा यहाँ पर गुजारा है हमने। यहाँ से घास लाया करते थे अपने माल मवेशियों के लिए। हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ रहा करते हैं, उन्होंने कुछ लोग अब भी यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं और कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे। तो जो आगे आप देख रहे हैं ये मकानात, इनका काम ही, इनका मशगला यही है, घास काटना, अपने माल को खिलाना, अपने चारवायु को, जिनको हम माल मवेशी भी कहते हैं, उनको खिलाना, सिर्फ यही काम है। तकरीबन नीचे गए, आपने देखा वीडियोस में, आपने देखा होगा। तो वहाँ तक हम गए, बहुत डर भी लगा और लेकिन अच्छा भी लगा। बहुत अल्लाह ताला की कुदरत देखी हमने, जगह जगह हमने आपसे बातें शेयर भी की, जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ हमने आपसे बातें भी की, वो भी आपने सुना होगा। तो वहाँ तक हम गए। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह वापस घर जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला पूरी उम्मत को हिदायत दे, सबसे बड़ी बात है हिदायत की, और ईमान पर कायम और दायम रखे। और अल्लाह ताला की कुदरत देख कर, ये अल्लाह ताला ने जो ये अशिया, ये चीज़ें बनाई हैं, ये यही बताया। शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। तो इसमें अल्लाह ताला यही बताते हैं, क्या तुमने ऊँटों को चलते ना देखा? तो क्या तुमने इस ये बुलंदो बाला आसमान को ना देखा? और क्या तुमने इस ज़मीन को, जो हमने ज़मीन बिछाई, इसमें इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हैं, तो क्या ये चीज़ें तुमने ना देखी? इससे देखकर, इसको समझकर तुम्हें ये ना पता चला कि अल्लाह ताला है, कोई इसका बनाने वाला है, कोई इसका खालिक है। और ये पहाड़, ये जो हमने इसमें कील की तरह गाड़े हैं, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें देखकर इंसान
पहचान लेता है अपने मालिक को। मकसद यही है, जो भी साथी इसमें देखे, इस वीडियो को देखें, तो उसको अल्लाह ताला की कुदरत देख कर अल्लाह का यकीन हो जाए। और सबसे बड़ी बात है ईमान, और ईमान का पक्का यकीन हो जाए और मरते दम तक ईमान पर अल्लाह ताला कायम रखे, और जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान पर जाएं। बस यही मकसद है ज़िंदगी। अभी हम एक औरत से भी इधर मिले जो बता रही थी कि कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, कैसी कैसी अभी कैसे कैसे इलाके हैं अभी जहाँ पर न दुकानें हैं, ना कोई फ़ोन भी नहीं है। मतलब ऐसे दौर में भी जिसको 21वीं सदी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, लेकिन ऐसी भी अभी जगहें हैं जहाँ अभी फ़ोन नहीं है, दुकानें नहीं हैं। तो इनसे मिलकर भी हमें मतलब पता चला कि कैसी कैसी कहाँ कहाँ कैसी कैसी अल्लाह ताला की मखलूक है जो अभी कैसे कैसे ज़िंदगी बसर कर रही है। ये बता रही थी कि हम अभी इधर आए थे, इधर बोंजवा का पीछे जहाँ मरकज़ है, जहाँ बोंजवा का नाली कहते हैं वहाँ, तो वहाँ पर ये आई थी। वहाँ पर डॉक्टर को भी दिखाना था और क्या बोलते हैं कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना था। तो ये हम पूछ रहे थे इनसे, तो अल्लाह ताला की कैसी कैसी कुदरत है, देखना चाहिए अल्लाह ताला की कुदरत को भी, और अल्लाह की बंदियों के लिए दुआएं भी करते रहना चाहिए। हाफिज नज़ीर पढ़ा है। हाफिज नज़ीर कहाँ के? हाफिज नज़ीर मौलवी, ये क्या है वो कुयूम कारी साहब नहीं है, कुयूम, अच्छा, उसका भाई है, मौलवी हाशिम का भाई। वो भी यहाँ, उसने यहाँ ही मकतब खोला है। मतलब वहाँ आप पढ़ाते हैं? जी। ठीक ठीक, माशाल्लाह, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसे ही काम करते रहिए, हमारे लिए भी दुआएं करते रहिए। दुआ करना। अल्लाह ताला हमें भी पाए तक मील तक पहुँचाए। हम भी पढ़ रहे हैं, अभी तालिब इल्म हैं, जी जी जी। तो दुआ करते रहिए हमारे लिए भी। चलो आप दुआ। अल्लाह ताला दीन के लिए हमारी राहें हमवार कर दे। तो ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी सीरत के हवाले से, जो हमारा मजमून जो उन्वान चल रहा है। मैं नियत तो यही नियत करके आया था कि यहाँ पर सीरत को बयान करूँगा, लेकिन यहाँ देखकर ये सारी चीज़ें देखकर तो मौजू बदल गया। तो मैंने आपको सुनाया, वो देखा आपने, तमाम सुना क्या देखा, जो तमाम चीज़ें खुद देखी आपने। तो अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा इन अशिया को देखकर, इन चीज़ों को देखकर अपना महबूब बनाए और अपना यकीन दिलों में बिठाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.